यूपी में जल्द खत्म हो सकता है बिजली का संकट। 1 मई से मिलेगी 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। हरदुआगंज और बारा में 1270 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। आजम खां से मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। सीतापुर जेल में करेंगे मुलाकात। मऊ विधायक अब्बास अंसारी भी साथ रहेंगे मौजूद। वाराणसी में नहीं थम रहा इफ्तार पर बीएचयू के छात्रों का आक्रोश। इफ्तार और विवादित नारे के मामले में छात्रों ने वीसी कुलपति आवास का किया शुद्धिकरण। आगरा के राजा मंडी स्टेशन से मंदिर हटाने के नोटिस का मामला। हिंदू संगठनों ने डीआरएम ऑफिस पर हनुमान चालीसा पढ़कर किया प्रदर्शन। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता। 2 रोहिंग्या मुसलमानों को किया गिरफ्तार। रोहिंग्या मुसलमानों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहने का आरोप। राज्य में अब लोगों की समस्याओं पर 15 दिन में लिया जाएगा एक्शन। सीएम धामी ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। शिकायतों को किया जाएगा रजिस्टर। न्यूज 18 की खबर का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। राज्य के सरकारी दफ्तरों में लगाई जाएगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने किया था रियलिटी चेक। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्यपाल महाराज का फिर दिखा है सख्त अंदाज। मीटिंग में अधिकारियों को दिया है वन विभाग में हुई कार्रवाई का उदाहरण। कहा यहां की गलती तो बचोगे नहीं। टिहरी डैम की झील से प्रभावित 113 पात्र परिवारों को दिए गया आवासीय और कृषि जमीन। प्रतापनगर ब्लॉक के रोलाकोट गांव के हैं सभी परिवार। लॉटरी प्रक्रिया से मिली जमीन। उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम का अभी भी नहीं हुआ काम शुरू। सरकार की एक टीम कर रही है स्ट्रक्चर के लिए दौरा, तो रास्ते का विवाद भी अभी तक सुलझा नहीं। सुल्तानपुर में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी है। हादसे में बस सवार करीब 14 लोग घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुल्तानपुर से अकबरपुर जा रही थी प्राइवेट बस। लखीमपुर खीरी में बस का टायर फटने से हादसा। यात्रियों से भरी मिनी बस पलटी, करीब 12 लोग घायल। गाजीपुर में गंगा नदी में बने पीपा पुल के कई स्लीपर टूटे हैं। गंभीर दुर्घटना की आशंका बढ़ी। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी लोगों का आवागमन जारी। रायबरेली में एनटीपीसी प्लांट के स्टोर में आग लगने से मचा हड़कंप। 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली यूनिट के पास शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में इंदिरा नगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आम्रपाली चौराहे के पास लगी आग। संभल में रद्दी के गोदाम में लगी भीषण आग। लोडर गाड़ी भी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरदोई में अज्ञात कारणों से स्कूल के पास जंगल में लगी आग। मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने आग पर काबू पाया है। कछौना इलाके की घटना बताई जा रही है। चित्रकूट में अज्ञात कारणों के चलते कई घरों में लगी आग। लाखों के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। कई मवेशी भी आग की चपेट में। अलीगढ़ में पुलिस चौकी में रखी बेकार गाड़ियों में लगी आग। करीब 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना देहली गेट की घटना। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों के चलते ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में खुर्जा नगर पालिका की कई गाड़ियों में लगी आग। आग लगने के कारणों का पता नहीं। अधिकारी थाना खुर्जा नगर कोतवाली की घटना। भदोही में यूनियन बैंक में रखे जनरेटर में लगी आग। बैंक में मची अफरा तफरी। बैंक में मौजूद लोगों ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। बांदा पुलिस ने दीपक सिंह गौर को कोर्ट के आदेश के बाद भेजा जेल। 3 दिन बाद आरोपी दीपक सिंह गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। अपनी पत्नी श्वेता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। सहारनपुर में दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए एक शख्स ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को फर्जी मेल डालकर दी धमकी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार। कन्नौज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल। जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगता था शख्स। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार। कानपुर में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। चमकीले कपड़े पहनकर अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आया। वीडियो हो रहा है वायरल। बाराबंकी में बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे डग्गामार वाहन। यात्रियों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में भरकर सड़कों पर दौड़ते आ रहे नजर। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी आनंद यादव की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति को कराया कुर्क। कोतवाली थाना क्षेत्र का। हरदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध असलाहों का जखीरा पकड़ा गया है। एसपी ने पुलिस टीम को खुलासे पर 5000 का इनाम दिया। शामली के कैराना में नारकोटिक्स और दिल्ली पुलिस की छापेमारी। शाहीन बाग ड्रग्स केस को लेकर छापा। एक युवक हिरासत।
लखनऊ में बीच सड़क पति ने की पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। आजमगढ़ में अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मृतका के पोस्टमार्टम की मांग। झांसी में 2 दबंगों की फायरिंग में एक लड़के की हत्या, पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को 24 घंटे में पकड़ा है। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, डायलिसिस सेंटर पर बिना डॉक्टर के ही टेक्नीशियन ने किडनी के मरीज की डायलिसिस किया है और इलाज के दौरान मरीज की मौत। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों की कार्रवाई में 4 बदमाश घायल हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी भी घायल, कब्जे से कई सामान बरामद। मैनपुरी में पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए रासुका लगाई है। 36 अभियुक्तों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। विधानसभा चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड पर लिया एक्शन। बदायूं में जंगल में प्लास्टिक के बोरे में मिले शख्स के शव का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी भाई और सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में। लखीमपुर खीरी में अजीबोगरीब मामला आया सामने। 2 बच्चों के बाद शख्स ने किया अपना जेंडर चेंज, जिसके बाद शख्स के बड़े भाई ने अपनी भाई की पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर पीड़िता मदद की गुहार लगा रही है। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा मौके से फरार। दोनों आरोपियों पर दर्ज है कई मुकदमे। लखनऊ में आलमबाग मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई थी आरोपी कुलदीप की पहचान। रायबरेली में सिटी स्कैन कराने के बाद पैसे न देने पर गुस्साए बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा। गोबख्शगंज थाना इलाके की घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में धरना दे रहे मजदूरों पर कंपनी के बाउंसरों ने की है धक्का मुक्की। मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे, कई महिलाएं घायल। झांसी में अज्ञात बदमाशों ने की है चौकीदार की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में बीजेपी नेता की बहन की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही से आग बबूला हुए हैं जिला अध्यक्ष, कड़ी कार्रवाई करने की दी चेतावनी। नहर के किनारे मिला था बीजेपी नेता की बहन का शव। बस्ती में कुछ दिन पहले हुए युवक के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रुधौली की घटना बताई जा रही है। रामपुर में अलविदा की नमाज पर पेश की गई एकता की मिसाल, मस्जिद के बाहर हिंदू भाइयों पर नमाजियों ने बरसाए। आज मेरठ की सड़कों में नहीं पढ़ी गई है नमाज, अब तक कई दशकों से सड़क पर पढ़ी जा रही थी नमाज, प्रशासन की अपील का दिखा असर। अलविदा जुमा पर रोजदारों ने सजदे में झुकाया सर, अमन चैन की मांगी दुआ, जामा मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। कानपुर में भी गर्मी से लोग बेहाल, लगातार बढ़ रहा है पारा, 45 डिग्री के पास पहुंचा तापमान।